जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजौरी में दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए फौज ने कहा कि 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है, जिनके कब्जे से बड़े पैमाने पर असला व गोला बारूद बरामद कर लिया गया है, जिसमें 2 AK-47 और एक पिस्तौल भी शामिल है। फौज ने दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया। इसके अलावा भारी मिकदार में जंगी सामान भी बरामद हुआ है। मालूम हुआ कि ऑपरेशन अभी जारी है। कांग्रेस ने वक़ार रसूलवानी की तज़हीक आमीज़ रिमार्क्स के खुद को अलग कर दिया। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काबिल एहतराम लीडरान हैं। तारिक अक्करा तफसीलात के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा ने सोमवार के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कदावर लीडरान करार देते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर की सियासत में सीनियर तरीन रहनुमा हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं। उन्होंने अपने एक बयान में पार्टी के एक लीडर की जानिब से बयान के बारे में बताया कि पार्टी का इस बयान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम गैर पार्लिमानी जबान के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर अमीर वाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से बानहाल और रामबन के इंतखाबी जलसों के दौरान दिए गए बयानात के तनाजुर में चंद हक़ाइक़ के रिकॉर्ड की वजाहत करते हुए कहा कि सितंबर 2016 में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज को चश्मशाही श्रीनगर के सब जेल में कैद कर दिया गया था। इस दौरान जेल हुकाम की तरफ से उन्हें उस वक्त की रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की ज़ाती हैसियत से एक ख़त दिया गया था, जिसमें मीर वाइज से दरख्वास्त की गई थी कि वो कश्मीर के दौरे पर आए हुए भारत के हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करें। बादस AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, जो कि उस वफद में शामिल थे, मीरवाइज से मिलने के लिए सब जेल के। मुलाकात के दौरान ओवैसी ने मीरवाइज से कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट कश्मीर की मौजूदा संगीन सूरत हाल के तनाजुर में हुर्रियत क़यादत से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के साबिक रहनुमा ताज मोहिद्दीन की हिमायत के एक दिन बाद अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली अपनी पार्टी ने भी पीर को इनकी हिमायत करने का फैसला किया, जो आइंदा इंतखाबात में शुमाली कश्मीर के उड़ी असम्बली से इंतखाब लड़ रहे हैं। बुखारी ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी ने ताज मोहिद्दीन को अपनी हिमायत देने का फैसला किया है, जो उड़ी असम्बली हल्का से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। बुखारी ने कहा कि ये फैसला सिर्फ उड़ी के लोगों के फायदे के लिए किया गया है और अपनी पार्टी का ताज मोहिद्दीन पर कोई जाती मफाद नहीं है। बुखारी ने कहा और मजीद कहा कि हमें एक कदावर लीडर की हिमायत करने पर बहुत खुशी है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी में आज ताज मोहिद्दीन की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दरअसल ताज मोहिद्दीन एक सीनियर लीडर हैं और वो कांग्रेस दौर में उड़ी से MLA के अलावा मिनिस्टर भी रहे हैं। ताज मोहिद्दीन ने इसके अलावा बतौर जिली तरक्याती काउंसिल भी काम किया है, लेकिन इस बार वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझसे नाराज़ है तो हो जाए, वो पहले ही मुझसे नाराज़ हैं और महबूबा और उनके दरमियान ख़ानदानी झगड़ा है। मियां अल्ताफ़ अहमद का बयान। अनंतनाग राजौरी हल्का के मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ने जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस के साथ पार्टी के हालिया प्री पोल इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने दावा किया कि सफबंदी ने NC की सियासी हैसियत को नुकसान पहुँचाया है और पार्टी पर जोर दिया है कि वो ऐसी गलतियों को दोहराने से गुरेज करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद को नुकसान पहुँचाया है और खुद को सियासत में 20 साल पीछे कर दिया है। उन्होंने इत्तेहाद बनाने का इंतखाब किया, इसलिए उन्हें इससे निमटना चाहिए। मैंने इसकी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उन्होंने मजीद कहा, मैं इत्तेहाद की मुहिम में क्यों जाऊं, मेरे अपने वादे हैं, मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझसे नाराज़ है तो हो जाए, वो पहले ही मुझसे नाराज़ हैं और महबूबा और उनके दरमियान ख़ानदानी झगड़ा है। नूरबाग श्रीनगर में सोमवार के रोज आग की एक भयानक वारदात में 3 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद कुंबे अपने आशियानों से महरूम हो गए और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि इस आग की वारदात में लाखों रुपए मालियत के अमलाक तबाह हो गई है। साहिर आज़ाद उम्मीदवार ने सोनावारी हल्का के लिए सुंबल में कागजात नामजदगी जमा कराए हैं।
साहिर अतर, जिन्होंने पहले सोनावारी हल्का से असेंबली इंतखाबात लड़ने के अपने इरादे का ऐलान किया था, ने पीर को सुंबल में रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। साहिर अतर अपने सैकड़ों कारकुनों के हमरा थे। उन्होंने चुगताई बांडी से सुंबल सोनावारी तक रैली भी निकाली। साहिर अतर ने तस्दीक की है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब है कि वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं होंगे और वोट हासिल करने के लिए अपनी मुहिम और हिमायती बुनियाद पर इन्हिसार करेंगे। एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर साहिर अतर ने कहा कि उसे मुनफरिद चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास निचली सतह पर तहरीक चलाने और सोनावारी हल्का के वोटरों से बराह रास्त जुड़ने का मौका भी मिलेगा। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। उसमें यूथ एम्पावरमेंट रखा हुआ है, युवाओं के लिए हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ उसके लिए रखी है, तो ये सब चीज़ें युवाओं के लिए उसमें। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा 52 में पीडीपी के उम्मीदवार मंसूर अहमद भट्ट घर घर जाकर अपने हक में वोट मांग रहे हैं। मंसूर अहमद भट्ट का कहना है, अगर इस जम्मू कश्मीर में लोग तरक्की चाहते हैं तो वो पीडीपी को हर एक जगह पर कामयाब करे। मंसूर अहमद भट्ट का कहना है, अगर हमने यहाँ की कुछ पार्टियों को इससे पहले मौका दिया था जिला में तरक्की करने के लिए, लेकिन आज तक उन्होंने झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो एक बार मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करे ताकि मैं जी भर के आपकी खिदमत कर सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज़। एआईपी के उम्मीदवार आदिल नज़ीर ने 11 गुलमर्ग हल्का के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में बाज़ाबिता तौर पर अपना कागजात नामजदगी दाखिल कराए। आदिल नज़ीर ने गुलमर्ग के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के अज़्म का इजहार किया और इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करने के अज़्म का इरादा किया। एआईपी उम्मीदवार के साथ पार्टी के हामी और खैर ख्वाह भी थे। आइए देखते हैं जेके स्टेट न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। रख सकता है, यहाँ के लोगों के एहसासात का ख्याल रख सकता है, यहाँ के लोगों की बात कर सकता है, वो आदिल नज़ीर खान है। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर जिला डोडा के धड़कई में स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद धड़कई के गूंगे बहरे लोगों को वोट की अहमियत से आगाह करना था। हल्का की सतह के नोडल ऑफिसर 51 बदरवा जान मोहम्मद हकीम और कोऑर्डिनेटर शबीर अहमद की निगरानी में हाई स्कूल धड़कई में जामा स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की शिरकत देखी गई, बशमूल कम्युनिटी मेंबरान, तलबा, असातिज़ा, 250 बूथ लेवल ऑफिसर्स, नए वोटर्स और बहुत से गूंगे बहरे लोगों ने शिरकत की। आइए देखते हैं दानिश इकबाल की ये रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।